हेलो वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में इसी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। असल में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 मई 2026 को ये परीक्षा प्रस्तावित है। इस परीक्षा को लेकर एक आदेश हाई कोर्ट के माध्यम से जारी किया गया है और इस आदेश की वजह से ही सारी की सारी जो कहने की समस्या है वो क्रिएट हो गई है। असल में पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा और पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या सही है, कितना है, कैसे है, जिससे कि आप सभी अपनी परीक्षा को लेकर जो दुविधा में बने हुए हैं उस दुविधा से पूरे तरीके से बाहर आ जाएं। लेकिन शर्त है कि वीडियो को पूरा देख लें जिससे कि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। एक सवाल आपको मैं और बता दूं कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के संबंध में एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसका बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब चूंकि परीक्षा में समय कम है और आपके पास में कम से कम चीज़ें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए, तो ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आखिरी के 10 दिन में भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जी के जीएस के लिए है। इसको हमने 799 रुपये तक में सेल किया, तब भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स था और ये अब आपको मात्र मिल रहा है 199 रुपये के अंदर। इसमें आपको 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। यकीन माने अगर आपने पढ़ लिया तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। देखो जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में बड़ी ही क्लियर जानकारी मैं आपको दे दूं क्योंकि इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे, सर ये क्या मामला है, थोड़ा बता दिया जाए कि क्या ये परीक्षा इस तारीख को होगी या नहीं होगी, क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएं। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी 1 सप्ताह का समय दिया गया है शासन और आयोग को इसके संबंध में फैसला लेने के लिए। आयोग और शासन आज के बाद यानी कि कल से खुलेंगे और उसके बाद में इसके संबंध में जो आदेश की कॉपी अभ्यर्थी जाकर के वहाँ पर देंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे कि इनको आवेदन करने का मौका देना है या नहीं देना है। अगर उनको लगता है कि हाँ हम इनको आवेदन करने का मौका दे देते हैं तो उसके बाद में वो उनके लिए आवेदन का पोर्टल खोल देंगे। अब एक बात आपने नोट की हो तो इसमें सिर्फ याचियों के लिए कहा गया है, बाकी सबके लिए नहीं है। अगर याचियों की बात की जा रही है तो सिर्फ याची अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य विभागों के संबंध में दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वो 3 दिन के भीतर आयोग को प्रमाणित रिट याचिका के संबंध में जानकारी दें और सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत करें। उसके बाद आयोग ये डिसाइड करेगा, शासन ये डिसाइड करेगा कि इनको आयु सीमा में छूट देनी है या नहीं देनी है, या वो इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे। तो अगर याचियों से आवेदन लेने होते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आयोग इस परीक्षा को स्थगित करेगा। हालांकि अभी कुछ 100% कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ शायद परीक्षा इसकी वजह से स्थगित नहीं होगी क्योंकि अभी अभ्यर्थी एक बार फिर से सोमवार को शासन के सामने, आयोग के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद वो 1-2 दिन में फैसला लेंगे। अगर याचियों से आवेदन लेने भी होंगे तो वो आवेदन ऑफलाइन माध्यम से ले सकते हैं जो कि 1 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो इसके लिए परीक्षा स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चांसेस यही है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अगर कोई जानकारी निकलेगी इसके बारे में